बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं शादियों वाला देगी बीफ आलू गोश्त। इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इसकी रेसिपी कुछ ये है कि इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो सबसे पहले तो हमने गोश्त लेना है। ये बीफ का गोश्त मैंने लिया है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब हमारे पास गोश्त है। और इसी तरह 3 पाव हमने आलू लिए हैं। आलू को हमने बड़े साइज में इनको काट लिया है। एक आलू के अगर नॉर्मल साइज है आलू का तो उसके 4 पीस आप कर लें। और साथ में हमने प्याज चाहिए, हमें 1 अदद हमने प्याज लेना है। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि प्याज डालने से फिर इसका जो सा शोरबा होगा वो मीठा मीठा सा हो जाएगा। 1 अदद दरमियाने साइज का हमने प्याज लेना है। इसी तरह हमारे पास 3 अदद टमाटर थे जिनका हमने छिलका उतार के इनको इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और एक छोटा अदरक का पीस हमने लिया है, उसको हमने काट लिया है। तो तकरीबन 10 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली है। सब्ज़ मिर्च छोटे साइज़ में थी इसलिए हमने 10 अदद ली। तो अगर आपके पास बड़े साइज़ में हो तो आप 7 अदद भी ले सकते हैं। इनको इन सारी तीनों चीज़ों को हमने इनका पेस्ट बना लेना है। ये टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्च का हमने पेस्ट बना लेना है और वो फिर इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह हमने जो गरम मसाले हैं वो लिए हैं। गरम मसाले साबुत जो सी हैं वो दालचीनी हमने ली है, तकरीबन 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद छोटी इलायची, 2 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च हमने ली है। और ये हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ हमने लिया है 1 चम्मच। और साथ में हमने ली है सुरख मिर्च ली है 1.5 चम्मच और हल्दी ली है आधा चम्मच। और जो नमक है वो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। नमक भी हमने 1.5 चम्मच लिया है, ये चम्मच मैंने लिया है इनका। और साथ में इधर हमने लहसुन का पेस्ट हमने लिया है तकरीबन 2 चम्मच, छोटे चम्मच। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में ये गोश्त डाल देना है। इसके बाद जो सुरख मिर्च, हल्दी और नमक है ये शामिल करना है। और लहसुन का जो पेस्ट है, अदरक नहीं इसमें शामिल, इसमें सिर्फ लहसुन है, ये हमने इसमें शामिल कर लेना है। और प्याज, ये जो हमने बारीक काट के रखा है ये शामिल कर लेना है। और इसमें हमने आधा गिलास पानी डाल लेना है। और ये ढाल के इसको हमने तकरीबन 15 मिनट तक इसको प्रेशर कुकर में इसको पका लेना है। 15 मिनट प्रेशर कुकर में पकाने के बाद ये देखें गोश्त इस तरह, मसाला इस तरह बन गया इसका। अब इसमें हमने जो टमाटर और अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें शामिल कर लेना है। मिक्स करके अच्छी तरह और इसमें ऑयल डाल के इसको भून लेना है। ऑयल जो सा है ये इसमें थोड़ा ही इस्तेमाल होगा, ज्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। और मटन, अगर मटन का शोरबा आपने बनाना है आलू गोश्त तो वो भी इसी रेसिपी से बन जाएगा। ये इसको अब हम इसमें भून लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखें ये ग्रेवी सी बन गई है, ऑयल इसने छोड़ दिया, गोश्त ने अच्छी तरह से भुन गया है गोश्त। अब हमने इसमें जो हमारे पास गरम मसाले थे वो हमने इसमें शामिल करने हैं। जीरा, धनिया और गरम मसाला और साबुत गरम मसाला था वो हमने इसमें शामिल करके बस 2 मिनट के लिए इसको भून लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद हमारे पास जो आलू थे वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं और इनको 1 मिनट भून के इसको गोश्त में 1 मिनट आलूओं को इनके साथ भून के फिर इसमें थोड़ा सा पानी हमने अब शामिल करना है। और हमने तकरीबन 5 मिनट हमने सिर्फ इसको प्रेशर कुकर में फिर दोबारा से बंद कर देना है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे
पानी हमने शामिल करना है और इसको प्रेशर कुकर में एक दफ़ा फिर बंद कर देना है। ये देखिए आलू भी हमने इसमें डाल के 5 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर कुकर में इनको भी बंद कर दिया था और अब ये अच्छी तरह से गल गए हैं। तकरीबन थोड़े से अभी नहीं गले, तकरीबन 80% जो है वो गल गए हैं। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है इसका शोरबा बनाने के लिए। पानी जो अच्छा है वो आप शोरबा अपनी पसंद के हिसाब से बनाएं। ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे तो ज़्यादा बन जाएगा, अगर दरमियाना सा शोरबा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा और ना कम, तो बस थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसका शोरबा बना लें। इसको हल्की आंच पे ढक के इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पका लें, तो ये शोरबा इसका तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा शोरबा पकाने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर दें और इसको ढक के पका लें अच्छी तरह। लीजिए मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन तैयार है। इसको हरा धनिया डाल के इसको सर्व करें और साथ में गरम गरम रोटी के साथ इसको सर्व करें। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।